भारत ने यह हथियार बना लिया तो अमेरिका भी डरेगा, चीन भी कांपेगा और पाकिस्तान तो सोचेगा भी नहीं भारत पर आंख उठाने के बारे में। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जो मिसाइल की तरह लॉन्च होता हो, लेकिन जैसे ही अपने टारगेट के करीब जाता है उस मिसाइल के बॉडी से एक ड्रोन अलग हो जाता है। और ये ड्रोन कोई ऐसा नहीं कि यह छोटा मोटा यूएवी हो, बल्कि एक ऐसा कामिकाज़े ड्रोन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला हंटर ड्रोन जो मिसाइल के स्पीड और गाइडेंस सिस्टम को अपने अंदर ले लेता है। मतलब दुश्मन को लगे कि यह मिसाइल आ रही है और वो अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करे, इंटरसेप्टर दाग दे, और जैसे ही वो हमले को रोकने ही वाला हो, मिसाइल खुद टूटकर एक नया ड्रोन बन जाए और दुश्मन पर अचानक हमला कर दे। यह कॉन्सेप्ट इतना बड़ा झटका देगा कि दुश्मन के पास उस समय कोई रिएक्शन करने का मौका ही नहीं बचेगा। अब सवाल है कि क्या ऐसा हथियार बनाना मुमकिन है? जवाब है हाँ, तकनीकी रूप से यह मुमकिन है और भारत पहले ही इस दिशा में अप्रत्यक्ष रूप से काम कर चुका है। अब आप कहेंगे कि भाई ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत पहले ही दुश्मन के करीब जाकर मिसाइल को अलग अलग टुकड़े में होने वाला तकनीक डेवलप कर चुका है। सबसे पहले आप थोड़ा विज्ञान समझिए। आज की तारीख में दुनिया के पास MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। इसका मतलब ये है कि एक मिसाइल के अंदर एक नहीं बल्कि कई वार हेड होते हैं जो अलग अलग टारगेट पर गिरते हैं। भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल में MIRV क्षमता विकसित कर ली है और ये साबित करता है कि हम मिसाइल के एक ढांचे को कई हिस्सों में तोड़ सकते हैं जो अपने अपने टारगेट पर जाकर हिट करते हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जब हम एक मिसाइल के 4 या 5 वॉरहेड अलग अलग दिशा में डिलीवर कर सकते हैं, तो हम उसी मिसाइल से 1 या 2 ड्रोन क्यों नहीं अलग अलग डिलीवर कर सकते हैं। और वैसे भी हमें दुनिया में जुगाड़ के मामले में सबसे आगे देखा जाता है। यही जुगाड़ की सोच भारत को हमेशा नए नए समाधान खोजने और असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर अक्सर सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसे परिणाम देते हैं जो बड़े बड़े विकसित देश भी नहीं कर पाते। इसी मानसिकता की वजह से भारत ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, कम लागत में मंगल मिशन किया और आज रक्षा क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ला रहा है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो चलिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। भारत का स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड और घातक UCAV प्रोजेक्ट, ये AI पावर कॉम्बैट ड्रोन है जो कामिकाज़े मिशनों के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर भारत ड्रोन और मिसाइल तकनीक को जोड़ दे तो मिसाइल के बॉडी के अंदर एक फोल्डेबल ड्रोन फिट किया जा सकता है जो ऊंचाई पर पहुंचकर तैनात हो, और यही तकनीक दुश्मन को पूरी तरह धोखा देने में सक्षम होगी, क्योंकि दुश्मन के रडार सिस्टम शुरू में इसे सिर्फ एक मिसाइल समझेंगे और अपने इंटरसेप्टर उसी हिसाब से लॉन्च करेंगे। लेकिन जैसे ही मिसाइल से ड्रोन अलग होगा, दुश्मन की योजना ध्वस्त हो जाएगी। इंटरसेप्टर जिस मिसाइल को रोकने के लिए निकलेंगे वो तो पहले ही रास्ता बदल चुकी होगी। यानी हमारा मिसाइल भले ही टारगेट हो जाए, हिट हो जाए दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइलों से, लेकिन उसका असल काम होगा धोखे से ड्रोन को दुश्मन के ट्रैजेक्टरी में इतने नज़दीक पहुंचा देना कि दुश्मन को समझ में ही नहीं आए कि ये मिसाइल है या फिर ड्रोन। वो मिसाइल समझकर इंटरसेप्टर दागेगा और जब मिसाइल से ये ड्रोन अलग हो जाएंगे तो दुश्मन के पास समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो ये ड्रोन होगा वो रास्ता पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। नया ड्रोन पूरी तरह से अलग दिशा, अलग गति और अलग तरीके से हमला करेगी। इस दौरान दुश्मन को फिर से नए सिरे से रडार लॉक और गाइडेंस करना पड़ेगा, लेकिन इतना समय उनके पास नहीं होगा। यानी यह तकनीक दुश्मन को 2 स्तर पर चकमा देगी, पहले मिसाइल के धोखे से और फिर अचानक उभरे ड्रोन के हमले से। यह वही रणनीति होगी जैसे शिकार पहले शेर को देखकर तैयार हो, लेकिन फिर अचानक झाड़ियों से दूसरा शिकारी हमला कर दे। इस वजह से दुश्मन पूरी तरह भ्रमित हो जाएगा और उसकी एयर डिफेंस प्रणाली बेकार साबित होगी। दूसरा उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने इस मिसाइल को इतना मॉड्यूलर बनाया है कि यह जहाज़, पनडुब्बी, हवाई जहाज़ और ज़मीन हर जगह से लॉन्च हो सकती है। मतलब एक ही तकनीक को अलग अलग जगहों पर ढालना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ एक और दिलचस्प उदाहरण समझिए दोस्तों। जब इसरो ने एक बार में ही 100 से ज़्यादा उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, तब दुनिया हैरान रह गई थी। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ही रॉकेट से इतने सारे लगभग 100 उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन भारत ने अपनी इंजीनियरिंग और सटीकता से ये सब कर दिखाया। इसी तरह अगर एक मिसाइल से ड्रोन अलग करने की तकनीक बनाई जाए तो यह बिल्कुल उसी तरह के वैज्ञानिक छलांग होगी
जैसे इसरो ने अंतरिक्ष मिशनों में दिखाई है। इसरो का वो मिशन साबित करता है कि भारत कठिन से कठिन तकनीकी चुनौतियों को हल कर सकता है और अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है। यानी भारत वो कुछ कर सकता है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। अगर भारत इस भविष्य के मिसाइल टू ड्रोन हथियार को बना लेता है तो इसके कई फायदे होंगे। पहला, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे। वो मिसाइल को तो इंटरसेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो मिसाइल से ड्रोन अलग होगा उसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक ही हथियार से दोहरा वार करने की क्षमता मिल जाएगी। पहले मिसाइल का मनोवैज्ञानिक असर, फिर ड्रोन का रणनीतिक असर होगा। तीसरा, अगर AI जोड़ा जाए तो ड्रोन अपने लक्ष्य के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकती है। चौथा, मिसाइल और ड्रोन का यह मिश्रण कम लागत, अधिक असर वाली रणनीतिक साबित हो सकती है, जिससे भारत बहुत कम निवेश में दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकेगा। अब सवाल आता है कि क्या ये बनाना आसान होगा? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नई तरह की सोच है, नई तरह की टेक्नोलॉजी होगी। एक तरह से कहें तो हम ट्रांसफॉर्मर वेपन बनाएंगे। मिसाइल के अंदर ऐसा ड्रोन फिट करना होगा जो सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक जी फोर्स को सह सके, क्योंकि जब मिसाइल मैक 3 या फिर मैक 5 की स्पीड पर चलती हैं तो उसमें से इन ड्रोन को सुरक्षित निकलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन भारत का DRDO पहले से HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल पर काम कर रहा है, जिसमें चरम स्पीड और गर्मी को सहने की तकनीक पर रिसर्च हो रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यह चुनौती भी हल हो सकती है। इस तरह का सिस्टम अगर भारत बना लेता है तो यह दुनिया में सबसे पहला होगा। अमेरिका और रूस के पास भी अभी कोई ऐसा ऑपरेशनल मिसाइल ड्रोन हाइब्रिड नहीं है। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जरूर काम कर रहा है, लेकिन मिसाइल बॉडी से ड्रोन तैनात करने का कॉन्सेप्ट उसके पास भी नहीं है। मतलब अगर भारत इस विचार पर काम शुरू करता है तो हम एक नेक्स्ट जनरेशन एसिमेट्रिक एडवांटेज बना लेंगे। और अगर सोचिए भारत इस सिस्टम को ब्रह्मास्त्र नाम दे, एक ऐसा हथियार जो मिसाइल की तरह दिखे और ड्रोन की तरह काम करे, जिसका वार कोई भी नहीं रोक सकता, जिसको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। अगर इंटरसेप्ट कर भी लिया तो भी उसे नहीं रोक सकता, तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका जैसे महाशक्ति देश भी इससे डरेंगे, क्योंकि उनके रणनीतिकारों को मानना पड़ेगा कि भारत के पास अब ऐसी क्षमता है जो किसी भी रडार और किसी भी इंटरसेप्टर को धोखा बहुत ही आसानी से दे सकती है। यानी इस विचार को सिर्फ कल्पना भर नहीं रहने देना चाहिए दोस्तों, बल्कि इसे हकीकत में बदलना होगा भारत को। क्योंकि भारत अगर ऐसा हथियार बना लेता है तो फिर भारत की जो सैन्य क्षमता है वो यूँ मान लीजिए कि 5G से 6G पर चली जाएगी। भारत जब चाहे, जिस पर चाहे जवाबी हमला कर सकता है। अगर इस दिशा में काम किया जाए तो आने वाले 10 से 15 सालों में भारत ऐसा हथियार बना सकता है जो पूरी दुनिया की युद्ध नीति ही बदल दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ऐसा हथियार बनाने में सक्षम है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।